क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप अपनी ही जिंदगी की फिल्म में एक दर्शक बनकर रह गए हैं? आप मुस्कुरा रहे हैं, काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन भीतर कहीं एक खालीपन है। आपकी आंखें हमेशा बाहर की ओर हैं, दूसरों की सफलताओं पर, उनकी चमक दमक पर और उस मंजिल पर जिसे किसी और ने तय किया है। हम एक ऐसी दौड़ में भाग रहे हैं जिसका नक्शा हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन फिर जिंदगी में एक पल आता है, शायद किसी गहरी हार के बाद या किसी शांत रात के सन्नाटे में। उस पल में जब बाहरी दुनिया का शोर थम जाता है और आप पहली बार अपने भीतर झांकने की हिम्मत करते हैं, तब कुछ असाधारण घटता है। एक ऐसी क्रांति जिसकी ज्यादातर लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। यहीं से असली यात्रा शुरू होती है। जो पहले असंभव लगता था वह अचानक संभव हो जाता है, क्योंकि दुनिया सिर्फ देखने वालों के लिए नहीं झुकती, बल्कि उनके लिए झुकती है जो अपनी कहानी खुद लिखने का साहस रखते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप बाहरी दुनिया के शोर को बंद करके अपने भीतर की उस शक्तिशाली आवाज को सुनने के लिए तैयार हैं? हम में से कई लोग दूसरों की परछाई बनने की कोशिश में अपनी जिंदगी गुजार देते हैं। हमें सिखाया जाता है कि सफलता का मतलब दूसरों की नकल करना है। मैंने भी यही गलती की। सालों तक मैं उन लोगों को देखता रहा जो ताकतवर और सफल लगते थे, और हर बार मैं खुद को छोटा और कमजोर महसूस करता। हर तुलना मेरे आत्मविश्वास से एक टुकड़ा छीन लेती थी। कई हार और नींद से रहित रातों के बाद मैंने एक सच्चाई को जाना। पूरा ब्रह्मांड उस जगह के इर्द गिर्द घूमता है जहां आप अपने पैर जमाते हैं। अगर वह जमीन दूसरों की उम्मीदों पर टिकी है तो आप हमेशा डगमगाते रहेंगे, लेकिन जब आप अपने भीतर अपने पैरों को मजबूती से टिकाते हैं, अपनी कीमत, अपने सपनों और अपने विश्वासों को पहचानते हैं, तो आपको एक ऐसी जमीन मिलती है जिसे कोई तूफान हिला नहीं सकता। एंड्रयू कार्नेगी को देखिए। वह स्कॉटलैंड की एक झोपड़ी में पैदा हुआ जहां गरीबी के सिवा कुछ नहीं था। जब दूसरे अपनी किस्मत को कोस रहे थे, कार्नेगी ने अपनी नजरों को भीतर मोड़ा। उसने अपनी कीमत दूसरों की दौलत से नहीं आंकी। उसने समझा कि उसकी असली पूंजी उसका बैंक खाता नहीं, बल्कि उसका दिमाग और उसकी इच्छा शक्ति है। उसने अपनी कहानी खुद गढ़ने का साहस किया और इतिहास बदल दिया। कई रातें मैंने भी खुद से पूछा, मैं कौन होता हूं किसी को कुछ सिखाने वाला? मेरी आवाज क्यों सुनी जाएगी? ऐसे पलों में मैं आंखें बंद करता और खुद को याद दिलाता कि मेरे जीवन को मेरे अलावा कोई नहीं जी सकता। मेरी कहानी का लेखक मैं हूं। यह समझिए, आपके भीतर एक अनोखी चिंगारी जल रही है, सोचने और महसूस करने का एक ऐसा तरीका जो केवल आपका है। जब भी आप उस चिंगारी को छोड़कर दूसरों के सांचे में खुद को ढालते हैं, आप वह खो देते हैं जो सिर्फ आप बना सकते थे। अब आप खुद से यह सवाल करें, कितनी बार आपने अपनी भीतरी आवाज को इस डर से दबा दिया कि लोग क्या कहेंगे? कितनी बार आपने अपना रास्ता सिर्फ इसलिए बदला क्योंकि वह दूसरों से अलग था? असली ताकत बने बनाए रास्ते पर चलने में नहीं, बल्कि अपना रास्ता बनाने में है, भले ही उस पर चलने वाले आप अकेले हों। कल्पना कीजिए कि आप समुद्र के बीच एक नाव पर हैं, बिना नक्शे और कंपास के। आप बस लहरों के भरोसे बह रहे हैं। क्या यह भयावह नहीं है? सच तो यह है कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी ऐसे ही जीते हैं, बिना किसी स्पष्टता के। वे हालात और दूसरों की राय से बहकते रहते हैं। मैंने सफल लोगों से एक बात सीखी है, स्पष्टता कोई विलासिता नहीं, बल्कि एक जरूरी आवश्यकता है। यह आपकी यात्रा का कंपास है। थॉमस एडिसन 10,000 बार असफल नहीं हुए थे। उन्होंने बस 10,000 ऐसे तरीके खोजे थे जो काम नहीं करते थे। वह इसलिए नहीं टूटे क्योंकि उनके दिमाग में जलते हुए बल्ब की तस्वीर शीशे की तरह साफ थी। वह तस्वीर इतनी शक्तिशाली थी कि कोई भी नाकामी उसे हिला नहीं सकी। अब एक पल रुककर सोचिए, आपकी जिंदगी का वह जलता हुआ बल्ब क्या है? वह क्या एक चीज है जिसे लेकर आप इतने स्पष्ट हैं कि दुनिया की कोई भी ना आपको रोक नहीं सकती? जब मेरे पास कुछ नहीं था, न पैसे, न दोस्त, न समर्थन, तब मेरे पास बस एक नोटबुक और एक पेन था। लेकिन मेरे पास एक उद्देश्य था जो इतना साफ था कि दुनिया का शोर मुझे सुनाई नहीं देता था। मैं हर दिन लिखता था जैसे हर शब्द मेरे भविष्य की एक ईंट हो। वॉल्टर डिज्नी को देखिए। इससे पहले कि दुनिया डिज्नीलैंड को देखती, उसने अपने मन में वह साम्राज्य देख लिया था। बैंकरों ने उसे पैसे देने से मना कर दिया, वह दिवालिया हो गया। लेकिन उसकी दृष्टि इतनी स्पष्ट थी कि उसने हार नहीं मानी। आज एक कागज लीजिए और ईमानदारी से लिखिए कि आप अपनी जिंदगी में सचमुच क्या चाहते हैं। न वह जो समाज चाहता है, बल्कि वह जो आपके दिल को धड़कने पर मजबूर करता है। फिर हर सुबह इसे पढ़िए, इसे अपनी सांसों का हिस्सा बना लीजिए, क्योंकि जब स्पष्टता होती है तो हर फैसला आसान हो जाता है। आप बस एक सवाल पूछते हैं, क्या यह मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है या दूर? उलझा हुआ दिमाग कभी कुछ नहीं बना सकता, लेकिन एक केंद्रित दिमाग पहाड़ हिला सकता है। सफलता की राह फूलों से नहीं, कांटों से भरी होती है। आपको ठोकरें लगेंगी, दीवारें रास्ता रोकेंगी और आवाजें कहेंगी, रुक जाओ, तुमसे नहीं होगा। इन्हीं पलों में असली ताकत सामने आती है, लगन, डटे रहने की जिद। मैंने यह किताबों से नहीं,
बल्कि अपनी लड़ाइयों की चोटों से सीखा है। मुझे वह समय याद है जब मेरे घर में खाने को नहीं था और मेरे पास सिर्फ लिखने की एक जलती हुई चाहत थी। मैं रुक सकता था, किस्मत को कोस सकता था, लेकिन मेरे भीतर कुछ चिल्ला रहा था, यह अंत नहीं, यह शुरुआत है। मैंने समझा कि असली धैर्य धूप में नहीं, तूफान में बनता है। हारने और जीतने वालों के बीच का अंतर प्रतिभा या भाग्य नहीं, बल्कि न रुकने वाली लगन है। लोग कहते हैं कि किस्मत महान बनाती है, लेकिन किस्मत केवल उन पर मुस्कुराती है जो कभी हार नहीं मानते। मैं आपसे पूछता हूँ, आपकी जिंदगी का वह कौन सा सपना था जिसे आपने पहली मुश्किल देखकर छोड़ दिया? दुनिया आपको कुछ भी थाली में परोसकर नहीं देगी, लेकिन वह उन्हें उदारता से इनाम देगी जो हार मानने से इनकार कर देते हैं। जब मैंने कहा कि मैं कार्नेगी और एडिसन जैसे महान लोगों का इंटरव्यू लूंगा, तो लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया। हर ना और हर बंद दरवाजा मेरे लिए दोबारा कोशिश करने का निमंत्रण था। हर कठिनाई ने मुझे और मजबूत बनाया। एक बात याद रखिए, असली ताकत इसमें नहीं है कि तुम कभी गिरो नहीं, बल्कि इसमें है कि तुम हर बार गिरकर उठ खड़े हो। तुम्हारे अंदर एक ऐसी लौ है जिसे कोई तूफान बुझा नहीं सकता। उसे जिंदा रखो। एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें अपनी चोटों पर नहीं, बल्कि उन पलों पर गर्व होगा जब तुमने रुकने की बजाय चलते रहने को चुना। अब हम आखिरी और सबसे खतरनाक जाल की बात करते हैं, तुलना। हर बार जब तुम दूसरों की सफलता से अपने रास्ते पर शक करते हो तो तुम अपनी ताकत खो देते हो। यह एक धीमे जहर की तरह है जो तुम्हारी क्षमता को मार देता है। रे क्रोक ने मैकडॉनल्ड्स को एक साम्राज्य बनाया क्योंकि वह कभी यह नहीं पूछते थे क्या मेरा काम दूसरों जितना अच्छा है, वह बस पूछते थे क्या यह मुझे आगे बढ़ा रहा है। दूसरों से तुलना करना ऐसा ही है जैसे किसी और के जूते पहनकर दौड़ने की कोशिश करना। वे कभी फिट नहीं होंगे और तुम्हें गिरा देंगे। तुम्हें यह समझना होगा, और शायद यह बात तुम्हें किसी ने नहीं बताई, तुम्हारा असली मुकाबला सिर्फ कल के तुम्हारे आप से है। यही एकमात्र सही तुलना है जो तुम्हें गिराए बिना आगे बढ़ाती है। आओ एक अभ्यास करें। अगली बार जब किसी और की उपलब्धि देखकर तुम्हें जलन या शक महसूस हो तो रुको, गहरी सांस लो और खुद से पूछो क्या यह मुझे प्रेरित कर रहा है या मुझे तोड़ रहा है। अगर यह तुम्हें तोड़ता है तो तुम गलत दिशा में देख रहे हो। किसी और की जीत तुम्हारी हार नहीं है, तुम सिर्फ उनकी चमकदार मंच की तस्वीर देखते हो, पर्दे के पीछे के आंसू और संघर्ष नहीं। तो फिर क्यों तुम अपनी पूरी कहानी को उनकी एक तस्वीर से तौलते हो? आज यह चुनाव करो, दूसरों की परछाइयों से बाहर निकलो, दुनिया को तुलना करने दो, तुम बनाने पर ध्यान दो। जब तुम अपने भीतर मजबूती से खड़े होते हो, जब तुम्हारी दृष्टि साफ होती है, जब तुम्हारा हौसला नहीं टूटता और जब तुम अपनी दौड़ में दौड़ते हो, तब कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। उस जगह पर तुम अब दुनिया से प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे, तुम बस वह निर्माण कर रहे हो जो केवल तुम कर सकते हो। बाहर की दुनिया तभी मानेगी जब पहले तुम खुद मानोगे, और जब तुम सच में मान लेते हो तो फिर कुछ भी, बिल्कुल कुछ भी तुम्हें रोक नहीं सकता।